जुग जुग जलज सनाला सहित देत जय माला। गावे छवि अभिलोक सहेली सिय जय माल रामपुर मेले। रघुवर रघुवर उर जय माल देव बरसहि सुमन। सकुचे सकल भुआल जनो दिलो की रवि कुमगदन। मगध प्रदेश का राजा हूँ, नील कदम मंगलाओ, पाटलिपुत्र से आया हूँ, करम करना। से मैं आया हूँ, ट्रम्प मेरा नाम, मैं तारीफ लगाता हूँ, करो मिली मैं चेतना। बलि देश का राजा हूँ, महाबली मेरा नाम, गुरुदेव के चरणों में मेरा छोटा खाए कई छोटा खाए। अंग देश से आया हूँ, धन्य है मेरा नाम, केवल मिलूं प्रणाम। बांग्लादेश से आया हूँ, आवारा राजा नाम, हवा गया से अंदर हो, करो मिलूं प्रणाम। सौभाग्यवती भवा। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले मुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई।
राम लखन दशरथ के डोटा, दिन आशीष देख बल जोटा। हे महात्मन, ये दोनों अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। कहो जनक, तुम्हारी सभा में इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? हे मुनिराज, मैंने सीता के विवाह के हेतु स्वयंवर का आयोजन किया था जनकपुर में, इसी निमित्त सभी राजा यहाँ आए हुए हैं। ऐसी धनुष किसने तोड़ा है? अभी से ही बताओ, नहीं तो जहां तक के तेरा राज है वहां तक के तिकड़ी को उलट दूंगा। हे भृगुनाथ, इस शिव को धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास नहीं होगा। क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। सेवक का तो काम सेवा टहल करना होता है, लेकिन जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, शत्रु। जो इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, दुश्मन। उसको इस सभा से अलग करो और मेरे सामने उपस्थित करो, नहीं तो जितने भी राजा हो सारे के सारे मार दो। हे महात्मन, हमने तो लड़कपन में ना जाने कितनी ही धनुइयां तोड़ डाली, परंतु उस समय ना तो आपने और ना ही किसी ने ऐसा क्रोध तो नहीं किया। ईंधन पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाई कह भृगुकुल के तू। क्या तुम इसे साधारण धनुष समझते हो? अरे मूर्ख बालक, थोड़ा संभल कर बोलो। ऐसी धनुष पूरे तीनों लोगों में और सारे ब्रह्मांडों में विख्यात है। यह तुम्हें साधारण धनुष नजर आता है? हे महात्मन, आपके लिए धनुष और धनुष में अंतर होता होगा, परंतु हम धनुषधारियों के लिए तो सारे ही धनुष एक समान होते हैं। और फिर ये धनुष तो मेरे भैया श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें उनका क्या दोष? आप अकारण ही इतना क्रोध कर रहे हैं। तुझे मैं बालक समझकर छोड़ रहा हूं। क्या तुम मुझे केवल ब्राह्मण समझते हो? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और क्षत्रियों को नाश करने वाला हूं। क्षत्रिय यदि देखते हैं तो कांपने लगते हैं। अपनी इस भुजाओं की ताकत से पृथ्वी पर रहने वाले सारे राजाओं को अनेकों बार समाप्त कर दिया और सारे ब्राह्मणों में उनके राजकाज को बांट दिया। देखो इस कुठार को, ये वही कुठार है जो पूरे सारे राजाओं को और सहस्त्र बाहु जैसे हजार भुजा वाला को टुकड़े टुकड़े कर डाला है। अरे बालक, तुम अपने माता पिता को सोचने पर मजबूर मत करो। इस कुठार की तीव्र धार से गर्भ में पलने वाले बच्चों का भी नाश हो जाता है। हे महात्मन, आपका तो एक एक वचन 100 वज्रों के समान है। आप तो ये कुठार और धनुष्वान व्यर्थ ही धारण करते हैं। पतिया नहीं जो तर्जनी के देखने मात्र से ही गल जाए। और फिर मेरे भैया ने तो इसे नए धनुष के धोखे से देखा था, फिर पुराने धनुष के टूटने से क्या हानि क्या लाभ। श्रेष्ठ, मैंने तो इन धनुष और कुठार को देखकर ही कुछ स्वाभिमान स्वरूप बोल दिया था। अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे क्षमा करें। हे ऋषि श्रेष्ठ,
मैं आपको ब्राह्मण जानकर आदर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मण मुनि और गौ ऋषि मुनियों पर शस्त्र उठाकर उन पर वीरता नहीं दिखाते, बल्कि उनकी रक्षा की जाती है। पाप लगता है और उसे हारने से अपप्रीति होती है। सो हे महात्मन, अगर मेरे किसी वचन से आपको दुख पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करें। यह कुटिल बालक अब काल के बस में जाना चाहता है। यह सूर्यवंशी चंद्रमा रूपी उजाले में कलंक बनकर आया है। अब तुम मुझे दोष नहीं देना विश्वामित्र, इसे मैं क्षण भर में काल के गाल में भेज दूंगा। अगर इसे तुम बचाना चाहते हो तो हमारे बल प्रताप और क्रोध से इसे अवगत करा दो। आप अपनी प्रशंसा तो अपने मुख से ही इतनी अच्छी कर लेते हैं, इसमें दूसरे की क्या आवश्यकता। आपने अनेकों बार कई प्रकार से अपने बखान खुद बखानी है, इस पर भी आपको संतोष नहीं है तो कह डालिए। यूं अपने क्रोध को रोककर दुख मत सहिए। मैं आपको ब्राह्मण जानकर अपना क्रोध रोककर आपकी सारी बातें सह लूंगा। होते हैं वो शत्रु को सामने देखकर सीधा वार करते हैं, अपनी प्रशंसा में डींगे हाँकने का काम तो कायर करते हैं। और आप तो जानो बार बार काल को हाँक कर मेरे लिए बुला रहे हो। मुझे दोष नहीं देना लोगों, ये बालक अब मरने लायक ही है। इसे मैं छोटा बालक समझकर छोड़ा, अब यह छोड़ने लायक नहीं है। हे महात्मन, ये एक अबोध बालक है और साधु लोग बालक का गुण और दोष की गणना नहीं करते हैं। पता है आज एक कुठार भी थोड़ा धीमा पड़ गया है, इसलिए आज मैं गुरुद्रोही को सामने देखकर भी रुका हुआ हूं। उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, फिर भी मैं इसे छोड़ रहा हूं विश्वामित्र, केवल तुम्हारे कारण। नहीं तो मैं इस कुठार से काट कर गुरु के उरीन से उरीन हो जाता। संसार में कौन नहीं जानता, वो तो सारे जगत में विख्यात है कि किस तरह आपने अपने माता पिता का ऋण चुकाया, किस तरह आपने एक क्षत्रिय राजकुमार के दोष के कारण क्रोध में आकर लाखों निर्दोष क्षत्रियों का वध संहार कर दिया, और किस तरह आपने अपने इसी फरसे से अपनी माता का शीश काट दिया। ये आपकी शौर्य भरी वीरता गाथा कौन नहीं जानता। अब आप पे केवल एकमात्र गुरु का ऋण शेष रह गया है, वो भी आप हमारे बलि चढ़ाकर चुकाना चाहते हैं। सुन कप बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भिगुबर परस दिखाबहु मोही, विप्र विचार बचन नृप दोही। हे महात्मन, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, किंतु मैं आपको साधु महात्मा जानकर आपका आदर कर रहा हूँ। लगता है आपको अभी तक कोई रणशील और बनवाल योद्धा नहीं मिला, क्योंकि आप अपने ही घर में बड़े क्षत्रिय और वीर बने फिरते हैं। बात न करे। जल सम बचन बोले रघुकुल भान, नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दुध मोख करिय ना कोहु। हे मुनिनाथ, ये बालक है, इसे क्षमा कर दें। ये दुधमुखे बच्चे को क्रोध ना करें। हे भृगुनाथ, अगर ये आपका कोई भी प्रभाव जानता तो क्या ये ना समझ आपसे ऐसा कहता। जाऊ लड़का कछु अचगर करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। अगर बालक कुछ चपलता भी करता है तो गुरु माता आनंदित ही होते हैं।